तो अभी एक्चुअली एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं एबीपी के साथ में, एक सपोर्टिंग हैंड शो कर रहे हैं। तो उसके लिए तो ऑफिस तो ज़रूरी है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग भी आए और इन लोग ऑफिस भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में ही हो रहे हैं। हेल्पिंग हैंड जो आपका एक टाइटल जो हमने सुना, सपोर्टिंग हैंड शो, सपोर्टिंग हैंड, किस तरह से उसके जरिए काम होगा, किस तरह से सब, क्योंकि जब स्टार्टिंग है उसका सपोर्टिंग है, तो किस तरह से किसे सपोर्ट करेंगे आप इसके माध्यम से? देखो अभी हमारे देश की जो दैनंदिन परिस्थिति देखकर, जो कोविड की वजह से जो स्थिति निर्माण हुई है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक संकल्प किया है सपोर्टिंग हैंड शो, जो हमारे देश के 6,40,867 विलेज में जो भी समस्या पीड़ित परिवार है, उस परिवार प्रमुख की डेथ होती है, तो उस परिवार को सब गांव के परिवार से चंदा इकट्ठा होकर उस विधवा महिला को देना चाहिए और सब एनजीओ ने आगे आके उसे हेल्प करनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग देश के सभी वीवीआईपी गेस्ट जैसे कि एक्टर्स, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियंस, IAS, IPS, सोशल वर्क, डॉक्टर्स, इनको इनवाइट कर रहे हैं और 140 करोड़ लोगों को आह्वान करेंगे कि हमारे देश में कोई भी समस्या होती है तो सब लोग मिलकर मदद करने के लिए आह्वान करें, आगे आए। लेकिन ये इनिशिएटिव जो है आप किस तरह से इसको प्रमोट करने वाले हैं? एबीपी के साथ आपने मतलब गठजोड़ किया है, हाँ, तो एबीपी इसको टेलीकास्ट करेगा या ये एबीपी का एक इनिशिएटिव है आपके साथ कि ये भी प्रमोट करेगा आपके इनिशिएटिव? ये एबीपी टेलीकास्ट करेगी। एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन हाउस है के पावर फिल्म, ये प्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहा है। ट्रस्ट भी है श्री वल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट और डॉक्टर प्रवीण जी भी जुड़े हैं हमारे साथ अभी पार्टनर में मेरे साथ। तो अभी एबीपी हमें स्लॉट दिया है 22 मिनट्स का और 300 सेकंड्स दिए हैं स्लॉट में। हम लोग ये टेलीकास्ट वो करेंगे, हम लोग उनको बना के दे देंगे। ये 36 स्टेट के 36 गांव में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में, जो कि वहाँ के CM XCM को इनवाइट करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारे स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी सर ने हमें एक्चुअली अक्षय कुमार जी के लिए और एकता कपूर जी और वाईकम 18 के जो CA उनके लिए रिकमेंडेशन लेटर भी दिया है। अब उनसे भी हमारा बातचीत हो रहा है। नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट वीक में वो नेक्स्ट वीक में कंफर्म हो जाएगा कि वो भी ये शो में आएंगे। ये सोशल शो है, इसलिए कोई भी गेस्ट सेलिब्रिटी आ सकते हैं और लोगों को बड़ा एक संदेश दे सकते हैं। फिर वो कोई भी हो हमारे गांव देश के गांव में जो हैंडीकैप है, ब्लाइंड है, तो ऐसा ये हमारा शो का एजेंडा है। तो जितनी सेलिब्रिटीज का नाम ले रहे हैं, अक्षय कुमार बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जी, उनका कंफर्मेशन मिला है? उनकी टीम से बात हुआ इस चीज़ को लेकर? हाँ, अभी बात हुआ, अभी अगले नेक्स्ट वीक में मेरा मीटिंग है, बात हुआ, लेटर भी दे दिया है उन लोगों को। तो नेक्स्ट वो बाहर आउट ऑफ इंडिया है, तो अभी नेक्स्ट वीक में हमारा मीटिंग हो जाएगा और जो भी है वो मीटिंग होने के बाद में भी हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका बाइट्स वगैरह भी लेना है। तो पर्टिकुलरली ये फंड रेजिंग इवेंट इनिशियली नहीं, ये फंड नहीं, एक्चुअली ये क्या है, ये फंड रेजिंग का ये नहीं है। हम माध्यम बनना चाहते हैं। जो भी गांव में कोई समस्या पीड़ित, जो कि हमारे गांव के कोई परिवार में कुछ भी समस्या, उसी गांव में उसी परिवार से वहीं पे उसको मदद किया जाए। फिर वो हैंडीकैप हो, ब्लाइंड हो, कोई शहीद फौजी हो, तो हम सब एक होना चाहिए वो मदद करने के लिए। ये हमारा इंटेंशन है। सर, आपसे जानना चाहूँगा आप क्या कहना चाहेंगे इनिशिएटिव के बारे में और आपका कितना योगदान, कैसे जुड़े थे? जी, मेरे मित्र हैं अच्छे, तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी सोशल वर्क करता हूँ। एज अ डॉक्टर मैं ग्रामीण भाग में काम किया हूँ, तो इसलिए मैं इस कैलाश जी से जुड़ा हुआ हूँ। तो एक अच्छा शो है, इस शो के माध्यम से हम भारत के कोनों कोनों में जो गरीब लोग हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद दिला सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे से प्रेरणा लेके लोग जुड़ेंगे हमसे और कुछ संस्थाएं जुड़ेंगी, वो लोगों की मदद करेंगी। तो इस तरह से यह काम आगे बढ़ेगा। आप प्रवीण जी के साथ कितने समय से जुड़े हो? जब कैलाश जी के साथ आप कितने समय से जुड़े हैं और जब आप कैलाश जी ने आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो किस तरह का आपका रिएक्शन था और जुड़ने के बाद कैसा लग रहा आपको? मैंने पहले सोचा, पहले से मेरा विजन भी है, तो सेम विजन के कारण हम जुड़े हैं। तो कैलाश जी, उसमें क्या टॉपिक होगा जिस पे आप चर्चा करेंगे इस शो में? क्योंकि बड़े बड़े आप नाम बता रहे हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी होंगे, तो क्या विषय क्या होगा जिस पे इस प्रोग्राम में चर्चा किया जाएगा? देखो, फर्स्ट कंटेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंटेंट में जो हमारे देश के ब्लाइंड लोग हैं, हैंडीकैप है, उनके अंदर टैलेंट है, जो एंटरटेनमेंट टैलेंट है, तो उनको हम शो कर रहे हैं। सिंगिंग होगा, डांस होगा,
ड्रामा होगा, जो भी है वॉट एवर, फर्स्ट उनको हम फर्स्ट कंटेंट में, सेकंड कंटेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश के 32 लाख एनजीओ हैं और उनको हम आह्वान कर रहे हैं कि कोई एनजीओ किस किस के ऊपर काम करे, उनको बुला रहे हैं एनजीओ में, शो में, और वो एनजीओ के माध्यम से नीडी पुअर पीपल को भी बुला रहे हैं जो गांव में उसमें सब। थर्ड कंटेंट में हम वीआईपी सेलिब्रिटीज़ को बुला रहे हैं, जो वीआईपी सेलिब्रिटीज़ है सबको, पूरे देशवासियों को आह्वान करेंगे। 3 कंटेंट्स हैं ये शो में। ये शो एबीपी पे तो होगा ही, उसके आगे हम सोशल मीडिया पे उसका एक्सटेंशन रन करते रहेंगे। तो अभी ऐसे कितने लोगों से बात हो चुकी है जिसमें इस प्रोग्राम में चर्चा के लिए कंफर्म हो चुके हैं आपके इस प्रोग्राम के लिए सपोर्टिंग हैंड? अभी सपोर्टिंग हैंड शो के लिए अक्षय कुमार जी से बात हो रही है, एकता जी से भी बात हो रही है, और 3 लोग तो वाईक्यूम 18 की जो सीईओ है ज्योति देशपांडे जी से, उनसे भी हमारा मीटिंग का एक नेक्स्ट वीक में कंफर्मेशन मिल जाएगा। सो उसके बाद में हम लोग करण जौहर जी हैं, आमिर खान जी से हैं, हम जैसे भी जैसे जैसे हमारा ये शो ऑन फ्लोर पे जाएगा वैसे वैसे कंफर्मेशन मिलने के बाद हर गली में एनजीओ है, काफी लाखों एनजीओ है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए? एक्चुअली असली है, नकली है, या फिर वो एनजीओ के नाम पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी है जो एनजीओ बना के रखी है? जी जी। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे आप इनको बुलाना चाहिए? देखिए ये आपका जजमेंट जो है। हाँ, हमारा जजमेंट जो है, हमारी जो टीम है, रिसर्च टीम है जो प्रोडक्शन की एनजीओ की, वो रिसर्च कर उनके ऊपर कितना काम कर रही है, कितने लोगों के उन्होंने कितना काम किया, वैसे ही एनजीओ को हम इनवाइट करने वाले हैं शो में। पर्टिकुलर आपका प्रोफाइल क्या है, मतलब आप शुरुआत से क्या प्रोफेशनली क्या बेसिकली मैं कैलाश जी बहुत घबराए हुए, जरा कॉन्फिडेंटली बोलिए ना। जी सर थैंक यू। मैं बेसिकली राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हूँ। अभी मेरी एक मूवी भी 13 जुलाई को रिलीज है, वो अब विश्व विधाता श्रीपाद श्री वल्लभ, उसमें भी काफ़ी लोगों ने काम किया, अन्ना हजारे, मोहन जोशी, सुरेश वाडकर, तो गुरु पूर्णिमा में रिलीज़ कर रहा हूँ। ये सपोर्टिंग हैंड शो मैं चाहता हूँ लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान आना चाहिए, ये मेरा एक मकसद तो है। इसके पहले कुछ किया कैलाश जी ने? आपने किन लोगों तक पहुँचे आप, और कैसे? काफ़ी लोगों के मैंने ये मेरा एनजीओ और रूरल एरिया में काम करता है, मैंने बहुत सारे देखे हैं, समस्या पीड़ित परिवार को देखे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के जो एक योजना है वो आम जनता तक नहीं पहुंचती है, उसके ऊपर मेरा एनजीओ और हम सब मिलके काम करना चाहते हैं, एक अच्छा काम करना चाहते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं आप? या ये 3 साल से हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। अभी तो आपके एनजीओ के एटीजी वगैरह मिल गया सब आपको? हाँ एटीजी है, 12th है। अभी 1 तारीख को हम लोग CM XCM को इन्वाइट कर रहे हैं। 1 तारीख को हमारा शूटिंग है मंत्रालय के पास में यशवंतराव चौहान जो नाट्य मंदिर है, काफ़ी वहाँ पे लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं जो सोशल मूवमेंट रखते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, सब लोगों को इनवाइट करते हैं। तो ये भी कहना चाहूँगा कि सोशल एक्टिविटी अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं आज तो ज़्यादा बेहतर रहता, ताकि पता चलता कि आप करते क्या वैसे। क्या करना चाहिए था? एक सोशल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते जिससे के माध्यम से मालूम चलता कि आप क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं। जी, मैं वीडियोस दे दूंगा जो हमारे अभी हम आप लोगों को जो है ना, हमने जो काम किया है, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि सोशल एक्टिविटीज़ किया है। आपकी नज़र में कौन है जो ज़्यादा सेवा करता है, एनजीओ है जो आपकी नज़र में आगे उम्मीद है कि ये आना चाहिए? सर अभी नज़र में तो अभी मेरे नज़र में तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई है नहीं। जब मेरी टीम रिसर्च कर रही है एनजीओ के ऊपर तभी पता चलेगा कि सही में एग्जैक्टली कौन इतना बंदा है जो फुल टाइम सोशल वर्क पे तरफ ध्यान देता है। और कोई एनजीओ आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? और अगर कोई कांटेक्ट करता है तो क्या उसे आप तुरंत ही फाइनल करेंगे या फिर आप सर्च करेंगे कि हाँ उसने किया है या नहीं किया है? नहीं, हम लोग रिसर्च कर, उन्होंने एक्टिविटीज़ किया नहीं कि हेल्थ पे काम कर रही है, एजुकेशन पे, चाइल्ड इस पे काम कर रही है, वो हमारी टीम सर्च करके उनको इन्वाइट किया जाए। वीकली शो है, संडे को ही है ये शो, तो उसके ऊपर रिसर्च करेगी और तुरंत उसको इन्वाइट किया जाएगा शो। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लाखों एनजीओ काम कर रहे हैं, फिर भी बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में बड़ी लंबी लाइन लगती है, महीनों का उनको अपॉइंटमेंट मिलता है, 2-3 महीने का अपॉइंटमेंट। क्योंकि जो ये जो काम हो रहा है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा है और कोलैबोरेशन से नहीं हो रहा है। अगर सब साथ मिलके एक सिस्टम से काम करेंगे
तो हम बहुत सा काम कर सकते हैं। उस पे आप लोगों ने क्या रिसर्च किया है कि हाँ इन तकलीफों को दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आज भी आप जाते हो हाँ जी, जी हाँ, ये टारगेट होता है, बहुत उसके अच्छा टारगेट बहुत टारगेट अच्छा होता है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया सर। हम लोगों ने एक कॉल हेल्प कॉल करके एक रखा है, उस शो में कंटेंट रखा है। जो भी हमारे देश में कोई कैंसर पीड़ित है, HIV है, लेप्रेसी है या कोविड से कोई भी जूझ रहा है या प्रॉब्लम है, तो हमें कॉल करेंगे और उस बंदे को हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे और डोनर को भी हम उनका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देंगे कि ये हमारे पास कॉन्टैक्ट है और ये लोगों को ये हेल्प करनी चाहिए। इस तरीके से भी हमने कुछ ये रखा है। कुछ एनजीओ है हेल्प तो करते हैं, लेकिन कैंसर का नाम सुन के मना कर देते हैं। बीमारी तो बीमारी है, बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या कहना है? नाम लेना नहीं चाहेंगे किसी का, तो और हेल्प करते हैं कैंसर का, बोलें कैंसर की हेल्प नहीं करते, इसके बारे में देखो क्या कहना सर, अभी जिसको लगेगा वो तो ज़रूर हेल्प करने के लिए आगे आएगा। जो ल्यूकेमिया है, इतना डेंजर कैंसर है, जो भी वेरियस जो डिजीज़ है, तो जिस एनजीओ को हमारे पास जो इंटरेस्टेड दिखाएगी कि हम आपके पास कितने नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनको हमें लिस्ट दे दो, हम वही एनजीओ को इनवाइट करेंगे सर। अभी बहुत 32 लाख एनजीओ एक्टिव कर रहे हैं इंडिया में, तो उसमें से हमें अगर 5,000, 10,000, 15,000 भी एनजीओ काम कर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। बहुत सारे लोगों सर लास्टली अपील कर दीजिए लोगों से, वॉलंटियर्स को एसोसिएट करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल, सबको कि मेरा इनिशिएटिव से जुड़े और इसमें प्रेस वाले भी है, बहुत पीड़ित है, उनको भी अगर किसी प्रकार या सब प्रेस वाले सब हैं। सबके लिए हम सब- कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। एक अपील कर दीजिए सर, आप इनिशिएटिव के माध्यम से क्या करना चाहते हैं और कैसे जुड़े इससे। मैं सभी अपने भारत देशवासियों को अपील करना चाहूँगा कि हम एक सपोर्टिंग हैंड शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये शो के माध्यम से लाखों लोगों को मदद मिल सकती है। हमारे गांव में कोई भी अगल बगल में, हमारे शहर में, गांव में या कोई समस्या पीड़ित परिवार है तो उसको मदद करने के लिए आगे आइए। और जो मदद कर रहा है डोनर भी है और जो मदद करने के लिए आगे आ रहा है तो हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। हम लोग उनको शो में इनवाइट करेंगे। उनका जो इतना अच्छा काम है वो हम लोगों को भी दिखाना चाहेंगे। उनका काम देख के और लोग आगे आएंगे हेल्प करने के लिए। और सभी कॉर्पोरेट लेवल, सब एक्टर, एक्ट्रेस, IAS, IPS, MP, MLA, मिनिस्टर को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आगे आना चाहिए। सीरियसली बहुत ज़रूरत है आप लोगों की, नीडी पुअर पीपल को, ज़रूरतमंद को। तो हमारा परिवार समझ के आगे आके मदद करना चाहिए। Okay, thank you. थोड़ा पीछे चलिए जी, आप कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरह से कार्य कर रही है इसके साथ में? सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को, और मैं सारे मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा शुभ नाम हुआ श्रवण ठाकुर। मैं एज ए एक्टर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर हूँ बॉलीवुड में, और फिलहाल मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ मैं महाराष्ट्र का, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का। ह्यूमन राइट्स से मैं जुड़ा हूँ। कैलाश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। तो जैसा कि इन्होंने मुझे बताया इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सपोर्टिंग हैंड्स के बारे में, तो मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ मिल करके काम किया जाए। जैसा कि मैंने इनके पास देखा कि लेटर जो दिया गया है इनको मंत्रालय के द्वारा, सभी स्टार्स के पास उनके नाम का लेटर दिया गया इनको। तो जब मंत्रालय इनके लिए सपोर्ट में खड़ा है, इस देश के कुछ, जैसे इन्होंने एक फिल्म बनाई है, मराठी फिल्म, उसके लिए इन्होंने जब पोस्टर लॉन्च किया था तो उसमें श्री नितिन गडकरी जी ने इनका सपोर्ट किया था। तो इस तरह के मिनिस्टर लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये संस्था में मुझे जहाँ तक लगता है जिस तरह से इन्होंने शुरुआत किया है, ये ABP न्यूज़ चैनल, जबकि आप जानते हैं कि इस तरह का न्यूज़ चैनल आज तक कभी किसी तरह का कोई रियलिटी शो किसी के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ABP न्यूज़ नेशनल चैनल है और इस चैनल पर अगर इस तरह का शो आता है तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस सपोर्ट के लिए लोग खड़े हो जाएंगे इसमें। तो मैंने इनको कहा कि आप शुरुआत कीजिए। हाल फिलहाल में हम लोगों ने ऑफिस लिया, आज ही इनॉग्रेशन हुआ, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं दिल से। और मैं चाहता हूं कि जैसे आप सभी मीडिया लोग हैं, क्योंकि मीडिया के बिना, हमारा हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। तो मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि हर जगह तक पहुंचाने का एक हमारा जरिया बनता है। जो हम अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचाने का हमारा मीडिया काम करता है। तो मैं चाहता हूं कि इस शो को एक अच्छे लेवल पे लेके जाया जाए, और जिस तरह से डांस, एक्टिंग, बहुत तरह हुनरबाज हैं कि आप तरह तरह के चैनल्स में आप देख रहे हैं कि ZTV हो गया, कलर्स हो गए, बहुत बड़े बड़े शोज आते हैं।
लेकिन इस तरह के शोज में भी मैं देखता हूँ कि वहाँ बहुत सारे मतलब लोग आते हुए भी बहुत से टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। तो हमारा मकसद यह है कि सबसे जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, जहाँ दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को हम ला करके इस एक प्लेटफॉर्म दिया जाए उनको, और उनको सपोर्ट किया जाए जिनको रियल में ज़रूरत है। तो इस शो से हमारा यही मेन मकसद है कि इस लेवल पे लोगों को सपोर्ट किया जाए। बहुत सारे एनजीओ हैं, एनजीओ भी हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे जिस तरह से हम लोगों ने प्लान किया है। हमारा प्री प्लान है पूरा, और मिनिस्ट्री लेवल के लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो हर लोग सपोर्ट के लिए जब खड़े हैं तो हम जाहिर सी बात जानते हैं कि लोग हेल्प करेंगे ही करेंगे, और हमारे द्वारा जितना सपोर्ट बनेगा हम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।